फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। हम जो गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे, उसमें आगे हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने ओवरहेड लाइंस का जो पार्ट 2 था उसके बारे में डिस्कस किया था, और आज के वीडियो में हम ओवरहेड लाइंस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसके पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आप गेट की डेडिकेटेडली गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट की प्रिपरेशन के लिए आपके पास अनअकैडमी एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। यहाँ पे अनअकैडमी जो है वो आपके लिए अनलॉक 2.0 लेके आया है। यहाँ पे अनलॉक 2.0 में आप 20% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप ले सकते हो, और उसके लिए आपको जो अनअकैडमी की ऐप है उसमें सब्सक्राइब करने के लिए, उसको एनरोल करने के लिए आपको हमारा जो कोड है DMV10 उसका यूज़ करना है, जिससे आपको 20% ऑफ जो है वो मिल पाएगा। और यहाँ अनलॉक 20 की जो डेट है वो 19 फेब तक एक्सटेंड की गई है। तो 19 फेब तक आप यहाँ पे अनलॉक 20 का यूज़ करके हमारा कोड DMV10 का यूज़ करके आप अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें एनरोल कर सकते हो और अपनी गेट की प्रिपरेशन को आप बूस्टअप कर सकते हो। साथ में ही अनअकैडमी जो है उसके लिए वो आपके लिए गेट एंड ESC के लिए डेली स्कॉलरशिप टेस्ट की अरेंजमेंट अनअकैडमी के द्वारा की गई है, जहाँ पे आप डेली टेस्ट दे के स्कॉलरशिप जो है अवेल कर सकते हो। यहाँ पे उसके जो डिफरेंट स्टेप जो है 4 स्टेप यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। इन स्टेप को फॉलो करके आप डेली स्कॉलरशिप टेस्ट जो है उसमें हिस्सा ले सकते हो, और आप सब्सक्रिप्शन के लिए जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। साथ में ही अनअकैडमी जो है उसने डिफरेंट न्यू बैचेस फॉर गेट 23-24 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है 16 फेब 2020 से। तो इन सब बैचेस में भी आप पार्ट ले सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी का जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आपको एनरोल करना होगा, और एनरोलमेंट के टाइम आप हमारा जो कोड है DMV10 उसका यूज़ करके 10% ऑफ अवेल कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पे अलग अलग काइंड्स के जो बैचेस है उन सारे के सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। और अनअकैडमी जो है उसके द्वारा फिर से फरवरी मंथ में गेट एंड ESC कॉम्बैट जो है वो चालू हुआ है। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट जो है वो देनी है। इस बार जो गेट एंड ESC का जो कॉम्बैट है वो 20 फरवरी से फरवरी को स्टार्ट होगा, जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ECE, CS एंड IT का जो कॉम्बैट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो 20 फेब सुबह 11 बजे आप इस गेट कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हो, और इस गेट कॉम्बैट में आपका जो रैंक रहेगा उस रैंक के हिसाब से आपको 100% से लेके 25% तक स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिल सकती है। और इस गेट कॉम्बैट का जो टाइम है वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का जो टाइम है वो आपके पास रहेगा, और वी कैन से 11 to 12 1 घंटा जो है, 1 आवर जो है उसके लिए आपको 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उस 20 क्वेश्चन को आपको इस 1 आवर में अटेम्प्ट करना है, और आपका जो रैंक है मैंने बताया यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले किया हुआ है, उस हिसाब से आपका जो रैंक आप अवेल करोगे तो उस रैंक के हिसाब से आपको जो स्कॉलरशिप है 25% टू 100% स्कॉलरशिप जो है वो आप अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज ही अपना जो अनअकैडमी का जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आप एनरोल करो, और एनरोलमेंट के टाइम हमारा जो कोड है DMV10 उसका आप यूज़ करके अनलॉक 20 की जो स्कीम अभी चल रही है वहाँ पे आप 20% ऑफ और बाद में आप 10% ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए अनअकैडमी जो है वो गेट की प्रिपरेशन के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसको आप एनरोल करें और अपनी गेट की जो प्रिपरेशन है उसको आप बूस्टअप करें। नाउ फ्रेंड्स, हम हमारे वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरहेड लाइंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है उसका पार्ट 3 देख रहे हैं। तो MCQ की तरफ आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको यहाँ पे MCQ दिया हुआ है, द सेग ऑफ एन ओवरहेड लाइन इज अफेक्टेड बाय। दैट मीन्स ओवरहेड लाइन का जो सेग है वो कौन से ऐसे पैरामीटर है जिससे अफेक्ट होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ।
ऑप्शन बी स्पान एंड टेंशन, ऑप्शन सी विंड एंड टेम्परेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो, बिकॉज जो ओवरहेड लाइन है उसका जो सेग है वो कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ उस पर भी डिपेंडेंट है, स्पान एंड टेंशन पे भी है, और साथ में जो विंड एंड टेम्परेचर है उस पर भी ओवरहेड लाइन का जो सेग है वो डिपेंडेंट है। तो अपना जो आंसर रहेगा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द कॉस्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन विल इंक्रीज इफ। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि जो ओवरहेड लाइन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकती है इफ, तो हम क्या करें तो ओवरहेड लाइन की कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए कंडक्टर स्पेसिंग इज डिक्रीज, ऑप्शन बी कंडक्टर स्पेसिंग इज इंक्रीज, ऑप्शन सी ग्राउंड क्लियरेंस इज डिक्रीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी कंडक्टर स्पेसिंग इज इंक्रीज। अगर आप कंडक्टर के बीच में जो स्पेसिंग है उस स्पेसिंग को आप इंक्रीज करोगे तो उस स्पेसिंग में जो इंक्रीमेंट होगा उसके कारण जो ओवरहेड लाइन है उसकी कॉस्ट भी है वो साथ में इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कंडक्टर स्पेसिंग इज इंक्रीज। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 3। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू पूछा हुआ है। इन अ 33 kV ओवरहेड लाइन देयर आर 3 यूनिट्स इन द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर। आपको यहाँ 33 kV की ओवरहेड लाइन दी हुई है, उसमें इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उसमें 3 यूनिट आपको दिए हुए हैं। इफ द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज 85.8%, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी दी हुई है 85.8%। तो द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज, तो जो कंडक्टर के सबसे नजदीक वाली जो डिस्क है उसमें उसके अक्रॉस में कितने वोल्टेज हमें मिलेंगे वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहले हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 11 kV, ऑप्शन बी 7.4 किलोवाट, ऑप्शन सी 19.05 किलोवाट एंड ऑप्शन डी 9.8 किलोवाट। तो यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं जो वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रिंग अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे ओवरहेड लाइन का वोल्टेज आप दिया हुआ है 33 किलो वोल्ट। सो ये जो 33 किलो वोल्ट है वो लाइन वोल्टेज है, उसको हम फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करें सो वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज एंड दैट इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई √3। सो द आंसर इज 19.05 किलो वोल्ट। हमें यहाँ पे जो कंडक्टर के नजदीक वाली जो डिस्क है उसके एक्रॉस में कितने वोल्टेज मिलेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। सो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का अगर हम इक्वेशन ले तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू वोल्टेज एक्रॉस स्ट्रिंग डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय V3 इंटू 100। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ डिस्क है, V3 दैट इज वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। सो हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी दी हुई है 85.8% और हमें यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग हमने फाइंड आउट किया 19.05 किलोवोल्ट एंड दैट इज नंबर ऑफ डिस्क। तो हमें यहाँ 3 डिस्क दी हुई है तो n इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे हमें V3 फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें और उसका सॉल्यूशन लेके अगर हम V3 फाइंड करें सो द आंसर इज 7.4 किलोवोल्ट। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी जो है 7.4 किलोवोल्ट डेट इज द करेक्ट आंसर। तो हमें जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उस हिसाब से जो कंडक्टर के सबसे नज़दीक वाली जो इंसुलेटर डिस्क रहेगी उसके क्रॉस में 7.4 किलोवोल्ट वोल्टेज जो है वो हमें मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 7.4 किलोवोल्ट। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 4। कोरोना इज अफेक्टेड बाय। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कोरोना जो है वो किन किन पैरामीटर से अफेक्ट होगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए condition of atmosphere, option B size and spacing of conductor, option C line voltage and option D all of the above। तो यहाँ पे जो कोरोना है वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन पे साथ में ही कंडक्टर की साइज एंड उसके स्पेसिंग के साथ और लाइन वोल्टेज जो है उससे वो अफेक्ट होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 5। कोरोना इफेक्ट। यहाँ पे आपको कोरोना इफेक्ट के बारे में पूछा हुआ है। पहले हम ऑप्शन देखें तो हमें आंसर का ख्याल आएगा कि कौन सा आंसर सही रहेगा। सो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए causes a power loss in the line, option B causes a interference in radio communication, option C produce a radio frequency waves and option D all of the above। तो यहाँ पे
जो कोरोना इफेक्ट है उसके कारण क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आपको पूछा हुआ है। तो हम देखें तो कोरोना इफेक्ट के कारण यहाँ पे जो पावर लॉस है वो भी हमें लाइन में देखने को मिलेगा। साथ में जो रेडियो कम्युनिकेशन में इंटरफियरेंस है वो भी देखने को मिलेगा, और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हुए हमें दिखेंगे अगर कोरोना इफेक्ट वहाँ पे रहेगी तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो। सो कोरोना इफेक्ट के कारण ऑप्शन ए, बी और सी में जो इफेक्ट्स हमें दी हुई है वो हमें देखने को मिल सकती है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 6। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स, अगर आपके पास जो इंसुलेटर स्ट्रिंग है उसकी एफिशिएंसी 100% रहेगी तो उसका मतलब क्या है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, सेल्फ कैपेसिटेंस इज जीरो। ऑप्शन बी, शंट कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम। ऑप्शन सी, सेल्फ कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम। एंड ऑप्शन डी, शंट कैपेसिटेंस इज जीरो। तो 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शंट कैपेसिटेंस इज जीरो। और यहाँ पे 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स आपका जो शंट कैपेसिटेंस है वो जीरो रहेगा। यानी हम उसके वैसे वर्षा भी बोल सकते हैं कि अगर शंट कैपेसिटेंस जीरो है तो वहाँ पे हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% मिलेगी। बट इस आंसर जो शंट कैपेसिटेंस जीरो के कारण हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% क्यों मिलती है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इफ द शंट कैपेसिटेंस इज जीरो, द चार्जिंग करंट थ्रू ईच डिस्क विल बी द सेम। जो शंट कैपेसिटेंस जीरो रहेगा तो जो ईच डिस्क हमने जितनी भी डिस्क स्ट्रिंग में यूज की हुई है उस हर एक डिस्क के अक्रॉस में जो चार्जिंग करंट, उसमें से जो चार्जिंग करंट हमें मिलेगा वो सेम रहेगा। एंड दिस मीन्स दैट वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क इज द सेम। अगर उसमें से चार्जिंग करंट सेम रहेगा तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज भी सेम रहेगा। एंड दिस इन टर्न्स मीन्स 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी एज पर द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वेशन। So we can say that 100% string efficiency means the shunt capacitance is zero. So option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. If a span length is doubled with no change in other factor, the sag of the line will become. यहाँ पे हमें जो स्पान लेंथ है उसको डबल करने के लिए बोला है, एंड नो चेंज इन द अदर फैक्टर, दूसरे कोई भी फैक्टर में कोई भी चेंजेस हमें करना नहीं है। तो उस टाइम पे जो लाइन का सेग है वो हमें कितना मिलेगा। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए 0.5 टाइम्स, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 8 टाइम्स एंड ऑप्शन डी 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें सेग का इक्वेशन ऑलरेडी हम आगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देख चुके हैं। सेग दैट इज इक्वल टू WL² डिवाइड बाई 8T। यहाँ पे स्पान लेंथ दैट मीन्स एल को हम डबल कर रहे हैं, बाकी के पैरामीटर्स को हम चेंज नहीं कर रहे। दैट मीन्स बाकी के जो फैक्टर्स है और कांस्टेंट है। सो हम लिख सकते हैं सेग दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। राइट नाउ यहाँ पे फर्स्ट केस कंसीडर करें तो फर्स्ट केस में हमने जो लेंथ ली हुई है वो सपोज कि L है। सो फर्स्ट केस में सेग मिलेगा S1 दैट इज प्रोपोर्शनल टू L²। एंड सेकेंड केस में हम जो स्पान लेंथ है उसको डबल कर रहे हैं। सो S2 दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2L होल स्क्वायर। राइट, so if we take the ratio of S2 by S1, so here S2 by S1 is equal to 2L whole square divided by L². Here L² cancel out and 2 square that is equal to 4. So S2 that is equal to 4S1. So यहाँ पे फर्स्ट केस में जो सेग रहेगा, अगर हम जो स्पान लेंथ है उसको हम डबल करेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो सेग है वो हमें पहले केस के हिसाब से 4 टाइम्स हमें मिलेगा। सो हमारा आंसर रहेगा 4 टाइम्स दैट इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में आपको दिया हुआ है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ओवरहेड लाइन इज 2। अगर हम जो ओवरहेड लाइन है उसके टेम्परेचर में अगर इंक्रीज होगा तो उसकी क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज द स्ट्रेस एंड लेंथ, ऑप्शन बी डिक्रीज द स्ट्रेस बट नो इंक्रीज लेंथ, ऑप्शन सी डिक्रीज द स्ट्रेस एंड लेंथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे अगर हम ओवरहेड लाइन के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज होगा बट नो इंक्रीज लेंथ। सो ऑप्शन बी डिक्रीज द स्ट्रेस बट नो इंक्रीज लेंथ इज द करेक्ट आंसर। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट।
उसके लिए हम अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द लेंथ एंड हैंस सेग ऑफ द लाइन इंक्रीजेस, राइट, therefore tension and hence stress in the line will decreases. So we can say that decrease the stress but don't increase length. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. The corona effect can be reduced by, corona effect को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग कंडक्टर साइज एंड ऑप्शन सी डिक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज। दैट मीन्स कंडक्टर की जो साइज है उस साइज को हम इंक्रीज करके कोरोना इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी उसके पीछे का कारण क्या है, एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो बोल सकते हैं द कोरोना इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड कंडीशन ऑफ द कंडक्टर सरफेस, राइट। कंडक्टर की जो सरफेस है उसके शेप एंड कंडीशन पे कोरोना इफेक्ट डिपेंड करेगी एंड एन इरेगुलर सरफेस गिव्स राइज टू मोर कोरोना इफेक्ट। अगर कंडक्टर की सरफेस इरेगुलर रहेगी तो मोर कोरोना इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम कंडक्टर की साइज को इंक्रीज करेंगे तो जो कंडक्टर की सरफेस है वो रेगुलर हमें मिलेगी और उसके कारण जो कोरोना इफेक्ट है वो रिड्यूस होती हुई हमें देखने को मिलेगी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 10। कोरोना इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट के बारे में ये आपको पूछा हुआ है। ऑप्शन ए प्रोड्यूस ओजोन गैस, ऑप्शन बी रिड्यूस द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ऑप्शन सी causes a line to draw non-sinusoidal current and option D all of the above। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। सो वी कैन से दैट द कोरोना इफेक्ट दैट प्रोड्यूस ओजोन गैस, reduce transmission efficiency and causes line to draw non-sinusoidal current. So option D all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 11। द बंडल कंडक्टर अरेंजमेंट रिड्यूसेस। अगर हम बंडल कंडक्टर अरेंजमेंट का यूज करेंगे तो उससे क्या रिड्यूस होगा? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पावर लॉस ड्यू टू कोरोना, ऑप्शन बी रेडियो इंटरफियरेंस ड्यू टू कोरोना, ऑप्शन सी इंडक्टेंस ऑफ द लाइन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो अगर हम बंडल कंडक्टर अरेंजमेंट का यूज करेंगे तो उसके कारण जो कोरोना के कारण जो पावर लॉसेस होगा वो पावर लॉस रिड्यूस होगा, साथ में रेडियो इंटरफियरेंस होगा वो भी रिड्यूस होगा और लाइन का जो इंडक्टेंस है वो भी हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 12। इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इंक्रीजेज द कोरोना इफेक्ट। अगर हम कंडक्टर के बीच में जो स्पेसिंग है उसको इंक्रीज करेंगे तो एट दैट टाइम कोरोना इफेक्ट में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए दिया हुआ है रिमेन्स द सेम, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी इंक्रीजेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिक्रीजेस। So we can say that if the spacing between the conductor increases, the corona effect decreases. So उसके पीछे का रीजन क्या है? एक्सप्लेनेशन देखे तो हम बोल सकते हैं when the spacing between the conductor is large compared to their diameter, so the electrostatic stress at the conductor surface is decreased and hence the corona effect will reduce. So option B decreases is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 13। अ स्ट्रैंडेड कंडक्टर हैज। यहाँ पे आपको स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए बोला हुआ है लेस कोरोना इफेक्ट देन अ सॉलिड कंडक्टर, ऑप्शन बी मोर कोरोना इफेक्ट देन अ सॉलिड कंडक्टर, ऑप्शन सी सेम कोरोना इफेक्ट एज इन अ सॉलिड कंडक्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी मोर कोरोना इफेक्ट देन अ सॉलिड कंडक्टर। सो वी कैन से दैट इफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर हैज a standard conductor has a more corona effect than a solid conductor. So now what is the reason? तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ड्यू टू द इरेगुलर सरफेस। आगे के एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया उस हिसाब से इरेगुलर सरफेस के कारण ऑफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है उसकी इरेगुलर सरफेस के कारण द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज डिक्रीज, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होंगे। दैट्स वाई
A stranded conductor gives rise to more corona effect than a solid conductor. सो हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर का यूज करेंगे तो उसके कारण मोर कोरोना इफेक्ट देन सॉलिड कंडक्टर हमें देखने को मिलेगी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 14. द मिनिमम फेज न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना अकर्स इज कॉल्ड. फेज एंड न्यूट्रल का जो मिनिमम वोल्टेज है कि जहाँ पे कोरोना जो है वो हमें देखने को मिलेगा, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, ऑप्शन बी विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ऑप्शन सी फ्लैश ओवर वोल्टेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज. सो वी कैन से दैट द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच corona occurs is called critical disruptive voltage. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 15. The capacitance of transmission line is neglected in the case of. ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है उसको हम कौन से केसेस में निग्लेक्ट कर सकते हैं. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए मीडियम लाइन, ऑप्शन बी लॉन्ग लाइन, ऑप्शन सी शॉर्ट लाइन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी शॉर्ट लाइन. So we can say that the capacitance of transmission line is neglected in the case of short transmission line. So option C is the correct answer. So friends, यहाँ पे हमने जो ओवरहेड लाइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसके पार्ट 3 के बारे में डिस्कस किया. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके. और आपके कोई सजेशंस हो, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. और साथ में ही हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड जो हमारे यूट्यूब चैनल के जो डे टू डे अपडेट्स, जॉब के जो डे टू डे अपडेट्स है और ये जो सारे एमसीक्यू वीडियोज़ है उसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे आपको दी हुई है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो.